ये पूरा एक लाइन पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा टाइम का क्या वैल्यू है। इसीलिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ये एक्सप्लेन करने में कि टाइम का क्या वैल्यू है। मैं एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूँ। मैं आज तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर तुम 18, 19, 20, 21 एज के हो तो तुम अपना टाइम एकदम बेहतरीन तरीका से वेस्ट कर। टाइम तुम अगर वेस्ट कर दिए बहुत बेकार चीज करने में तो तुम बाद में सिर्फ रिग्रेट फील करोगे और कुछ नहीं। इसीलिए मैं आज तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाने वाला हूँ कि तुम अपना टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो एकदम इफेक्टिवली। इसीलिए ये वीडियो को तुम लास्ट तक देखो। तुम्हें उसके बाद तुम्हें तुम्हारा टाइम जो है तुम्हारे मुट्ठी में होगा। शुरू करने से पहले मैं ये बात तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई शेड्यूल नहीं बताने वाला हूँ तुम्हें कि 8 बजे से 9 बजे के बीच तुम ये करो, 9 बजे से 12 बजे के बीच तुम ये करो। ये बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि 9 बजे से 12 बजे के बीच तुम कुछ और कर रहे होगे, मैं कुछ और कर रहा होता हूँ। तो मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि 9 बजे से 12 बजे के बीच ये करो वो करो, ऐसा नहीं। मैं एक फ्रेम बता दूंगा तुम्हें। फोटो डालना तुम्हारा काम है, फ्रेम मैं बना दूंगा, फोटो डालना तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें टाइम को इफेक्टिवली यूज करना है तो तुम्हें नो बोलना सीखना होगा। पहला स्टेप यही है, लर्न टू से नो। बहुत जन जो है नो बोलने जानते नहीं है। वो सोचते हैं कि नो बोलना बहुत बेकार चीज होता है, पाप होता है, सोचते हैं। अगर मैं नो नो बोल दिया तो मैं सेल्फिश हो जाऊंगा, सेल्फिश पर्सन हो जाऊंगा। बट ऐसा नहीं है। अगर तुम कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो और उस समय कोई आके बोल दिया कि बेटा तुम ये काम कर लो, भाई तुम ये काम कर लो, कुछ और काम कर लो, तुम चलो बाहर घूम के आता हो, ये नहीं। तुम्हें नो बोलना है, नहीं मुझे नहीं करना है। दोस्त बोल रहा है कि चल बाहर थोड़ा घूम के आ जाते, अगर तुम उस समय कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो नहीं बोल दो, नहीं। और अगर तुम नो बोलना सीख भी गए, अपना जो मेंटेलिटी है उसको हटा दिया और सोच ली कि हाँ नो बोलना सेल्फिश नहीं होता, और तुम सीख भी गए नो बोलना, तुम्हारे मम्मी पापा पीछे खड़े रहते हैं तुम्हारे डंडा लाठी पकड़ के, तो तू नहीं कैसे बोल दिया, तुझे ये काम करना होगा। तो ऐसा सिचुएशन भी आता है कि जब तुम्हें वो काम करना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है। या ऐसा सिचुएशन भी है जिसमें तुम घर के लौते हो, वो राशन लाने के लिए, कुछ लाने के लिए, कुछ करने के लिए तुम लौते हो। तो ऐसा सिचुएशन भी आता है जब तुम्हें करना पड़ता है वो काम। तो तुम इसे हैंडल कैसे करोगे? तो काम तो बहुत सारा होता है, जैसे कि राशन लाना। अगर तुम राशन लेके आ रहे हो, राशन लाना जा रहा है राशन लाने के लिए, तुम अपने मम्मी या पापा को बोल दो कि राशन लाना है, कुछ भी छोटा मोटा काम करना है, कहीं से भी बाजार से सामान लाना है, तो मैं एक शेड्यूल बना दे रहा हूँ 10 से 12, 10 से 12 या 12 से 1 इसके बीच में जो काम बोलना है, छोटा मोटा जो काम बोलना है राशन वाशन लाने का, मैं इसमें ला दूंगा। और मुझे डिस्टर्ब मत करना कि इससे पहले 12 बजे से पहले मुझे डिस्टर्ब मत करना, या 1 बजे के बाद मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। इस बीच में जब भी तुम फ्री होते हो वो एक टाइम बनाओ, इस बीच में मुझे जब भी बोलो मम्मी पापा, मैं ला दूंगा वो सामान, राशन, कुछ भी छोटा मोटा राशन वाशन सामान लाना आता है। अब दूसरा काम आता है, जैसे कि तुम्हारे पापा का कुछ बिजनेस है या दुकान है, जैसे कि मेरे पापा का कुछ दुकान है, तो मुझे बैठना पड़ता है, वहां करने जाना पड़ता है। बहुत जरूरी भी होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, ये बहुत अच्छा होता है, तुम बहुत चीज सीखते भी हो इससे। तुम्हें ये करने जाना होता है, बट तुम इसमें पूरा एक दिन तो नहीं दे दोगे ना, एक दिन तो तुम इसमें वेस्ट नहीं करना चाहते हो ना। तुम अपने पापा के पास जाओ, बैठो और बोलो कि पापा ये जो काम है दुकान में बैठने का या कुछ भी बिजनेस ये करने का, तो तुम बस बोल दो पापा को कि मैं इतना घंटा बैठूंगा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा बैठूंगा, और जितना भी सामान लाना होगा इसके बीच में बोल देना, मैं ला दूंगा। तुम अपना टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं करोगे। तो अपने पापा को बोल दो, बैठे हो जाओ, बोलो कि पापा मैं सुबह अब नाश्ता करने जाते हो, मैं सुबह 1 घंटा बैठूंगा, शाम को दोपहर को नाश्ता करने जाते हो, खाना खाने जाते हो, तो मैं 1 घंटा उसमें बैठ जाऊंगा बस। और सामान लाना होगा उसी के बीच में मुझे बोल देना। ऐसा बहुत जन लोगों का होता है, जो कुछ कुछ करना पड़ता है, अपने पापा का दुकान होगा तो उसमें जाना पड़ता है, हेल्प करना पड़ता है, तो ऐसे तुम कर सकते। पता है अगर तुम स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, कोचिंग क्लास ऐसा तुम जाते हो, तब अगर तुम स्कूल या ट्यूशन जाते हो तो तुम घर का काम एकदम अवॉइड करो। घर का काम तुम्हें करना नहीं है, छोटा मोटा तुम काम कर सकते हो। तुम सुबह 6 घंटा तो स्कूल में ही बिताते हो, फिर आते हो 3 घंटा तुम ट्यूशन में बिताते हो, तो तुम्हें टाइम कैसे मिलेगा? तुम कुछ करने चाहोगे, कुछ तुम अपने काम करना है, तुम्हें उसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तुम 6 और 3 घंटा, 9 घंटा, 8 घंटा तुम स्कूल और ट्यूशन में ही बिता रहे हो, तो तुम्हें और कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुम ये राशन लाने और ये लाने में तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा टाइम ऐसे ही बेकार चल जाएगा। तुम इस चीज को अवॉइड करो और सीधा अपने काम पे रखो, ये चीज को अवॉइड करना। अब अगर कॉलेज या कोचिंग या ट्यूशन जाते हो तो क्या करोगे? मैं प्रीफर करता हूँ, अगर तुम कॉलेज जाते हो तो मत जाओ,
आज से ही बंद कर दो। अगर तुम जैसे कि इंडियन कॉलेज जो होता है, जो लो लेवल मतलब गवर्नमेंट कॉलेज होता है, इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज जो लो लेवल वाला होता है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज होता है, सिंपली गवर्नमेंट कॉलेज समझो, वो होता है, तो तुम, मैं प्रेफर करता हूँ कि मत जाओ। अगर तुम आईआईटी बॉम्बे वाला कॉलेज जो है उसमें जा रहे हो तो ठीक है, बट ये जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें मत जाओ। मैं तो प्रेफर करता हूँ मत जाओ, मैं तो नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, तो तुम भी नहीं जा सकते हो। क्योंकि तुम वहां कॉलेज में जाओगे ना, एक घंटा का पढ़ाई होता है, मुश्किल से 2 घंटा का पढ़ाई होता है, मगर तुम उसमें उस समय 4 घंटा ऐसे ही वेस्ट करते हो। कॉलेज में ऐसा कुछ पढ़ाई होता नहीं है बहुत ये वाला। इसीलिए कॉलेज मैं प्रिफर करता हूँ कॉलेज मत जाओ। हम महीना में तुम 1-2 बार जा सकते हो बस, इतना मत जाओ, इतना कॉलेज जाना जरूरी नहीं है, कुछ पढ़ाई भी नहीं होता है। मैं सच बताऊँ तो कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं पढ़ता हूँ अभी +3 में हूँ, बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं होता है। मैं जाता नहीं हूँ कॉलेज, बिल्कुल नहीं जाता हूँ कॉलेज। ये हफ्ता महीना में 1-2 बार चल जाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। अब अगर तुम ट्यूशन जाते हो, कॉलेज नहीं जा, कॉलेज जाकर के फिर ट्यूशन भी जाते हो, तो ट्यूशन जाना ठीक है, प्रिफर करता हूँ। क्योंकि जो कॉलेज में सर है ना, जो कॉलेज में नहीं अच्छा पढ़ाते वो ट्यूशन में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो तुम ट्यूशन जा सकते हो। फिर आता है अगर तुम वर्कआउट करते हो, अगर नहीं करते हो तो अभी से शुरू कर दो। दिन में 1 घंटा तो वर्कआउट करो, दिन में, या दिन में कर सकते हो या रात को कर सकते हो, शाम को करते हो, कभी भी कर सकते हो। 1 घंटा निकालो वर्कआउट प्लस मेडिटेशन, 15 मिनट का सुबह सुबह मेडिटेशन निकालो, 15 मिनट का मेडिटेशन करो या आधा घंटा का मेडिटेशन, कभी भी कर सकते हो तुम दिन में। मेडिटेशन का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि तुम इसी समय करो, कभी भी कर सकते हो। आता है तुम्हें बाथरूम जाना होता है, टॉयलेट जाना होता है, मुतने हगने, टॉयलेट जाना होता है, बाथरूम जाना होता है, नहाने जाना होता है, नाश्ता खाना वाना खाना होता है। इस सब टाइम में ज्यादा वेस्ट मत करो टाइम। अगर तुम नहाने गए हो तो सीधा नहाओ, आओ बस। टॉयलेट गए हो टॉयलेट करो, आओ। खाना खा रहे हो खाना खाओ, मोबाइल देख के खाना मत खाओ, खाना खाओ और आओ, बस खत्म। ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके वो सब करो और निकल के आओ, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जो तुम काम करने जा रहे हो, जो तुम काम करोगे, जो तुम्हारा गोल है, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, तो उसमें कितना टाइम तुम्हें लगाना है। दिन भर में जितना भी तुम हो सके, जितना भी ये सब काम करके जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचता है, तुम सबसे ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट कर, मतलब इस पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, ऐसा अपना टाइम बनाओ, सबसे ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब अगर तुम्हारे पास 100% टाइम है तो तुम अपना 80 से 70% टाइम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा लगाओ, ऐसा टाइम शेड्यूल बनाओ। टाइम इसके लिए निकालो, जितना भी टाइम है उसको तुम घींच घींच के छोटा मोटा कर सकते हो, बट इसके लिए सबसे ज्यादा टाइम निकालो। यही है टाइम शेड्यूल। और तुम टाइम टेबल तो बना लियो, बट फोकस नहीं कर पाते हो एक चीज पे, मतलब तुम्हें काम करना है, तुम फोकस नहीं कर पाते हो। तो एक चीज मैं ट्रिक बताता हूँ, तुम इससे फोकस कर पाओगे। पहला तो है मेडिटेशन करना। अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो तो तुम डेली मेडिटेशन करो, तुम्हें फोकस लेवल में इंक्रीज करेगा तुम्हारा फोकस लेवल। आधा घंटा कुछ तुम्हें करना है काम, आधा घंटा काम करो, 5 मिनट का मतलब आधा घंटा काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। आधा घंटा काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, आधा घंटा काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसा 1-2 हफ्ता करो। फिर 1-2 हफ्ता बाद तुम 1 घंटा का काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 1 घंटा का काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे ऐसे करके तुम 3-4 घंटा तक एकदम फोकस करके काम कर पाओ। क्योंकि कुछ भी काम है वो एकदम बिग लेवल से शुरू नहीं होता, छोटा छोटा लेवल से वो शुरू होता है, समझ में है? तुम फोकस ऐसे कर सकते हो। और ये तुम्हारा टाइम शेड्यूल है, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है। तुम ऐसे टाइम आपको मैनेज कर, अपना टाइम को बहुत बेकार चीज में वेस्ट करते हो, तो तुम आज से ही बंद कर दो और अपना टाइम को एकदम अच्छा जगह यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो, अच्छा चीज करना स्टार्ट कर दो, कुछ सीखो। क्योंकि ये टाइम अगर तुम्हारा बीत गया तो तुम बाद में सिर्फ रिग्रेट फील करोगे और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे, लव यू ऑल।